नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाथफाइंडर पे स्वागत है। मेरा नाम है इम्तियाज अहमद। हम बात कर रहे हैं संख्या पद्धति पे, जहाँ पे हमने संख्या के टाइप्स ऑफ नंबर पे बात किया कि आपकी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, सम और विषम संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है और पूर्ण संख्याएं क्या होती है। अभाज्य और अपरिमेय और परिमेय संख्या पे भी हमने बात कर रखा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़ जाइए दोस्तों, जहां पे आपके क्लास के नोट्स, क्लास की पीडीएफ, सारी चीज मिलेगी। एक बार मैं टेलीग्राम लिंक लिख दे रहा हूं, unacademy_, है ना, IMITIYAZAHMAD। सभी जानकारी आपको इस टेलीग्राम लिंक पे मिलेगी। आप इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, फटाफट इस टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों, ये सारी चीज हमने बात कर ली है। वास्तविक मान और अस्थानी मान पे भी हमने बात कर रखा है। आज हम विभाज्य के नियम भी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमने क्वेश्चंस पे बात कर ली है, आज हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आए हैं। चलिए, ये आपके क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 23 में आया था, जिसको हमने सॉल्व कर लिया था पिछली क्लास में, है ना। यूपीएससी सीसेट 23 में ये क्वेश्चन आया था, जिसको हमने सॉल्व कर लिया था पिछली क्लास में। सेम ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी सीसेट 23 में आया था और इसको भी हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, प्राकृतिक संख्याओं के ऐसी कितनी युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 35 है। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी सीसेट में भी पूछा जा चुका है। ये आपके यूपीएससी सीसेट में भी पूछा जा चुका है। प्राकृतिक संख्याओं के ऐसी कितनी युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 35 है। ठीक है, मान लीजिए दो प्राकृतिक संख्याएं हमने ले ली, है ना। इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं आपको कि मैंने दो प्राकृतिक संख्या ले ली। पहली प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर जो हमारा है वो आपका x है और सेकेंड वाला y है। दो प्राकृतिक संख्याएं हमने एज्यूम कर लिया। जो पहला नेचुरल नंबर है वो हमारा x है, या उसको हम दूसरे वाले को y कह सकते हैं। कहला है कि दोनों के वर्गों मतलब दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस जो माइनस है वो 35 के बराबर है। ठीक है, 35 के बराबर है। ऐसे कितने पेयर बनेंगे? एक बनेंगे, दो बनेंगे, तीन बनेंगे, चार बनेंगे। ठीक है, मैंने दो प्राकृतिक संख्या एज्यूम कर लिया, पहला x और दूसरा y। दोनों का वर्ग यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 35 दिया है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये आ जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई, है ना। जैसा आप सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी। अगर नहीं जानते तो इसको नोट कर लें, a प्लस बी। जाहिर सी बात है पहला वाला जो x है वो बड़ा होगा दूसरा वाला y से, क्योंकि प्राकृतिक संख्या नेगेटिव में नहीं होती है। तो अगर हमें पेयर बनाना है दोस्तों तो 35 का प्राइम फैक्टर कर दो। 35 का 5 से 7, 7 से 1, है ना। 5 से 7, 7 से 1 प्राइम फैक्टर कर दो। इससे हम क्वेश्चंस आसान तरीके से बना सकते हैं। तो एक तो 1 आ जाएगा और दूसरा 35, तो 1 इंटू 35 से 35 बन जाएगा। पहला 1 ले लो, 1 इंटू 35। दूसरा मिनिमम कितना है? 5। अगर पहले वाले को 5 रखेंगे, ये x माइनस वाई हमेशा छोटा होगा x प्लस वाई से, तो अगर ये 5 है तो ये 7 होगा, तब भी 35 आ जाएगा। अगर ये 7 लेंगे, ये 5 लेंगे, तब भी 35 आ जाएगा। बात तो वही है, लेकिन x माइनस वाई कभी भी x प्लस वाई से बड़ा नहीं होगा। तो जो x माइनस वाई की वैल्यू है वो हमेशा छोटी लेंगे, किससे? x प्लस वाई से छोटा लेंगे। तो पहला वाला 1, दूसरा वाला 35, तो 35 बन गया। पहला वाला 5, दूसरा वाला 7, तो 35 बन गया। तो ऐसे दो पेयर बन रहे हैं, दो पेयर। तो हमें दो पेयर बन रहे हैं। मैं एक बार सॉल्व करके बनाता हूं। देखो, x की जगह 1 और x प्लस वाई की जगह मैंने 35 रख लिया। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x प्लस x से 2x और 35 प्लस 1 से 36। 2 को 36 से कट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगा 18। अब ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, तो 18 माइनस वाई बराबर 1, तो y बराबर आ जाएगा 18 माइनस 1, दूसरा आ जाएगा 17। यानी दो प्राकृतिक संख्याएं आपकी मिल गई, एक 18 और दूसरा 17। पहला पेयर मिल गया कि अगर मैं 18 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर करूंगा
तो डिफरेंस जो आएगा दोस्तों वो 35 आएगा, डिफरेंस जो आएगा वो 35 आएगा। आपका दूसरा पेयर यहां से भी बन सकता है कि अगर x माइनस वाई की वैल्यू 5 है एंड x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल। दूसरा पेयर ऐसे भी बन सकता है, x माइनस वाई की वैल्यू हमने 5 एज्यूम कर ली और x प्लस वाई 7 कर लिया, तो x प्लस 1 से 2x, 7 5 12, 2 को 12 से कट कर दो तो x की वैल्यू 6 आएगा। x की वैल्यू कितना आएगा 6, इसमें रख दो 6 माइनस वाई बराबर 5, तो 6 माइनस 5 बराबर y, तो y की वैल्यू आएगा 1, पहला 6 और दूसरा 1। ठीक है, यहां पे सेटिस्फाइड करके देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1, x की जगह 6 और y की जगह 1 का स्क्वायर, 36 माइनस 1 से कितना आ गया 35। तो ऐसे जो आपके जो पेयर बन रहे हैं दोस्तों, दो पेयर बन रहा है, दो ऐसे पेयर हैं, दो ऐसे युग्म हैं जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का डिफरेंस 35 आ रहा है ना। तो ये आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके यूपीएससी सीसेट 2019 में पूछा भी गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 63 है ना। चलिए मैं वो क्वेश्चन करता हूं। देखिए यूपीएससी सीसेट का मैं क्वेश्चन करता हूं, आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन ये था, प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं, प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर, जिनके वर्गों का अंतर 63 है। ऑप्शन पहला 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4, ये दिया है 1 2 3 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी सीसेट 2019 में पूछा जा चुका है ना। इसको मैं लिख भी देता हूं यहां पे, यूपीएससी सीसेट 2019 में क्वेश्चंस पूछा गया है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया है कि प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म है, पेयर है जिनके वर्गों का अंतर 63 है ना। तो मैंने दो प्राकृतिक संख्याएं एज्यूम कर ली, एक x है और दूसरा y है, उनका वर्ग और डिफरेंस कितना आना चाहिए 63। मैंने दो प्राकृतिक संख्याएं एज्यूम कर ली, पहला x है और दूसरा y है ना। मैंने दो प्राकृतिक संख्या एज्यूम कर ली, पहला x है और दूसरा y है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आ जाएगा x माइनस वाई और ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 63। x माइनस वाई और x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 63, ये आ जाएगा है ना। अच्छा, अब 63 का हम क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर करेंगे। इसका सबसे आसान निकालने का मैं तरीका बता रहा हूं। 63 7 9 3 3 1 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मिनिमम लेना है 1। अब हम यहां पे क्या रखेंगे 63, तो मल्टीप्लाइड होके 63 आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि x माइनस वाई की वैल्यू हमेशा छोटी होगी x प्लस वाई से, x माइनस वाई हमेशा छोटा होगा x प्लस वाई से। x माइनस वाई को हमेशा छोटा रखना है x प्लस वाई से, और सबसे पहले छोटा क्या है 1 और ये 63। अब इनमें छोटा देखिए क्या है, ये 3 छोटा है, तो 3 रखोगे है ना। तो दूसरा यहां पे क्या आएगा 63 डिवाइड बाई 3 है ना। तो अगर मैं 21 लिख लूं यहां पे 21, तो 21 इंटू 3 से भी कितना आ जाएगा 63। तो ये दूसरा बन गया 3 इंटू 21, 3 इंटू 21। अच्छे, अब 3 के बाद छोटा क्या है दोस्तों 7 है। तो अगर मैं यहां पे 7 ले लूं तो 63 डिवाइड बाई 7, तो ये आ जाएगा 9 है ना। 7 इंटू 9 से ये कितना आ जाएगा 63। तो ये 3 पेयर आ गए, पहला 1 और 63, दूसरा 3 इंटू, अब कॉम्बिनेशन से बनाओ, सबसे पहले मिनिमम 1, दूसरा मिनिमम 3, तीसरा मिनिमम 7।
अब 3 इंटू 3 से कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 इंटू 3 से 9। अगर यहाँ पे 9 आ गया है ना 9, तो 63 डिवाइड बाई 9 से यहाँ कितना आ जाएगा 7। लेकिन ये मिनिमम ध्यान रखना कि ये मिनिमम होना 7 इंटू 9 तो दिया ही है ना, ये छोटा होना चाहिए, छोटा। तो और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या, एक बार मुझे बताइए, और कोई पॉसिबिलिटीज है? पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 7। 21 इंटू 3 63, 7 इंटू 9, 7 इंटू 9, 7 इंटू 9 आ गया, 3 3 9 इंटू 7 नहीं होगा, 21 इंटू 3 हो चुका है। तो ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके कॉम्बिनेशन से कितने पेयर बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी सी सेट में पूछा जा चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले मिनिमम क्या लेना है, बात समझिएगा। आपको x माइनस वाई, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, और x प्लस वाई 63 चाहिए। तो पहले मिनिमम 1 आएगा, ये छोटा होगा। अब यहां पे 63 दे दो तो मल्टीप्लाइड होके 63 आ जाएगा, तो 63 आ जाएगा। अच्छा दूसरा मिनिमम यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे 3 दे दो और ये 21 दे दो तो 63 आ जाएगा। अब 3 तो आ गया, अब 7 दे दो, मिनिमम 7 और 9 दे दो तो 63 आ जाएगा, है ना, बन गया। अब ऐसा नहीं कर सकते कि 21 इंटू 3 कर दें, है ना, क्योंकि x माइनस वाई यहाँ पे क्या है, बड़ा है 21, और x प्लस वाई क्या है, छोटा। पॉसिबल ही नहीं है, x माइनस वाई की वैल्यू हमेशा छोटी होगी और x प्लस वाई की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन जवाब देता है। क्वेश्चंस पढ़िए और सबसे पहले आप जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिएगा। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव पूर्णांक, सकारात्मक पूर्णांक ऐसे कितने जोड़े m इन समीकरण, है ना, m स्क्वायर प्लस 105 बराबर n स्क्वायर को संतुष्ट करते हैं। m स्क्वायर को उधर भेज दो तो 105 बराबर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, है ना, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर 105। इसको बिल्कुल हम वैसे ही पढ़ सकते हैं, कैसे कि दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 105 आना चाहिए। ये क्वेश्चन ठीक वैसे ही पूछा है कि ऐसे कितने पेयर हैं जिसमें दो पूर्णांक, सकारात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का अंतर 105 है। तो मैंने आसान मेथड बताया है, सबसे पहले 105 का प्राइम फैक्टर निकालो दोस्तों। सबसे पहले तो ये 5 से कर दो 2 1, 3 से कट कर दो 7 और 7 से कट कर दो 1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। तो पहला n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को क्या लिखेंगे, n माइनस m और n प्लस m बराबर कितना आना चाहिए 105। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि n माइनस m की वैल्यू जो होगी वो n प्लस m से क्या होगी, छोटी होगी। n माइनस m की वैल्यू जो होगी वो n प्लस m से क्या होगी, छोटी। तो अगर मैं n माइनस m को 1 ले लूं और n प्लस m को 105 ले लूं तो 1 इंटू 105 से आ जाएगा 105, 1 इंटू 105 से आ जाएगा 105, ठीक है। अब 5 3 7 में मिनिमम कितना है 3, मैंने 3 ले लिया, 3 ले लिया तो 105 को 3 से डिवाइड करो, देखो दूसरा पता चल जाएगा, 3 3 9 1 15, 3 5 15, तो दूसरा पता चल गया 35। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एक 3 ले लिया तो दूसरा क्या होगा 5 इंटू 7, ऐसे भी अगर एक 3 होगा दूसरा 5 इंटू 7 होगा। अब मिनिमम में 1 ले लिया 3 ले लिया, अब मिनिमम 5 आएगा 5, तो अगर मैं 5 ले लिया तो दूसरा क्या आएगा 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 मतलब 21 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 105 आएगा, ठीक है। तो पहला मिनिमम 1 आ गया, दूसरा मिनिमम 3, तीसरा 5, चौथा क्या आएगा दोस्तों 7। अगर मैं ये 7 ले लूंगा तो मिनिमम, अगर मैं ये 7 ले लिया तो 5 इंटू 3 15 से आ जाएगा। क्या और पॉसिबिलिटीज है? अब पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं एक बार काउंट करिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
बिल्कुल आसान मेथड से मैं बताया हूं दोस्तों। और ये IA10 कोड कमेंट करिएगा, IA10 मेरा रेफरल कोड है। कभी भी अगर आप सब्सक्रिप्शन ले तो आपको डिस्काउंट चाहिए तो कोड IA10 ही लगाइएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिले। चलिए एक बार मुझे बताइए क्या ये बातें समझ में आ गई, फटाफट बताइएगा दोस्तों, फटाफट बताइएगा। मैं मोबाइल नहीं देख सकता है ना, चलिए लाइव क्लासेस तो नहीं है, बताइए फटाफट क्या ये बातें समझ में आ गई। चलिए बताइए फटाफट एक बार, क्या ये बातें आप सभी को समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक इसी टाइप का मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, इसी टाइप का कि मान लीजिए कि n इस प्रकार का एक धनात्मक पूर्णांक है कि n² + 48 एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण का मतलब पूर्ण वर्ग है, मतलब n² + 48 बराबर पूर्ण वर्ग, मतलब मान लो a है, पूर्ण वर्ग a है ना, पूर्ण वर्ग मतलब a का स्क्वायर है। इस प्रकार के n संख्या क्या है, इस प्रकार के n की क्या संख्या है, n ऐसे कितने हैं जो इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, बताइएगा दोस्तों। मान लीजिए कि n इस प्रकार का एक धनात्मक पूर्णांक है कि n² + 48 एक पूर्ण वर्ग है। तो 48 को हम क्या लिखेंगे, वही अप्रोच लगाइए, a² n² को उधर भेज दीजिए -n², अप्रोच वही होगा a² - n², या इसको लिखेंगे a² - n² की जगह हमें क्या चाहिए, 48 चाहिए, या a - b a + b बराबर a - b और a + b वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो a - n a + n, सबसे पहले में क्या करना है, 48 का प्राइम फैक्टर करना है, 2 से करिए 24, फिर 2 से करिए 12, फिर 2 से करिए 6, फिर 2 से करिए 3, फिर 3 से करिए 1, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। ठीक है दोस्तों, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, बताइए। n आपका एक धनात्मक पूर्णांक है, ये ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में एक चीज घुमा दिया है कि n आपका एक धनात्मक पूर्णांक है ना, ये समझिएगा। तो देखिए पहले एक मिनिमम लीजिए, a - 1 लीजिए और a + n, तो 48 लेंगे तभी तो 48 आएगा, पहला ये बन गया। दूसरा मिनिमम कितना है, 2, अगर मैं ये 2 ले लिया है ना, तो बाकी अब देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8 × 3 24 लेना पड़ेगा, तो 48 आएगा। ठीक है, अब मिनिमम हमने क्या लिया, 3, 2 के बाद मिनिमम 3, तो दूसरा क्या बनेगा, 2 दूनी 4, दूनी के 8, दूनी के 16, 16 × 48 बन जाएगा। अब देखिए 2 दूनी के 4, अगर मैं 4 ले लूं तो यहां पे क्या आएगा, ये 4 ले लिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 × 3 12 बन जाएगा, 12 चौका 48। अब क्या बनेगा, 2 दूनी 4, दूनी के 8 और 3 × 6, देखिए सारी पॉसिबिलिटीज बन रहा है, 8 × 6 = 48। क्या इतनी पॉसिबिलिटीज बन रही है, क्या आपकी 5 पॉसिबिलिटीज बन रही है, a - n 1 है और a + n 48 है, तो भी 48 आ गया। अगर a - n 2 है और a + n 24 है, 24 × 2 तभी 48 आ गया। अगर a - n 3 है और a + n 16 है, 16 × 48 तभी आ गया। अगर a - n 4 है और a + n 12 है, 12 चौका 48 तभी आ गया। अगर a - n 8 है और a + n 6 है, 8 छक 48 तभी भी आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन का जो फैक्टर है वो प्राइम फैक्टर से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप गलती में कहते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटीज 1 2 3 4 5 है, तो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि n हमें क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए a - n को हमने 1 लिया और a + n को 48 लिया है ना। अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कट जाएगा, a + a से आ जाएगा 48 + 1 से 49, और 49/2 से आ जाएगा 24.5। अगर a दशमलव में आ गया तो n भी किस में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। देखिए a की वैल्यू हमने रख दिया 24.5 - n = 1, तो 24.5 - 1 = n,
तो n की वैल्यू आ जाएगा 23.5। तो यहां पे n की जो वैल्यू है वो 23.5 है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है ना। n की जो वैल्यू है वो 23.5 है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है दोस्तों। तो ये वाली पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। अगर एक ऑड है और एक इवन है, अगर एक विषम है और दूसरा सम है, तो n धनात्मक पूर्णांक नहीं मिलेगा। इस चीज को ध्यान से समझ लें। अगर एक सम है और दूसरा विषम है तो n की वैल्यू धनात्मक पूर्णांक नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर दोनों सम है, जैसे a माइनस n 2 है, a माइनस n 2 है और a प्लस n 24 है, दोनों सम है, दोनों इवन नंबर है, दोनों सम संख्या है, दोनों इवन नंबर है, तो यहां पे n आपको धनात्मक पूर्णांक मिल सकता है। लेकिन अगर एक सम है और एक विषम है तो धनात्मक पूर्णांक नहीं मिलेगा। देखिए कैसे, माइनस n प्लस n कैंसिल, a प्लस a से आ जाएगा 2a, 24 प्लस 2 से आ जाएगा 26, a बराबर 2 को 26 से कट कर दो 13। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, a की जगह 13 माइनस n बराबर 2, तो 13 प्लस 2 को इधर भेज दो, माइनस 2 बराबर n। n की वैल्यू कितना आ गया 11, मिल गया धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक मिल गया। लेकिन कब, जब दोनों सम है, दोनों सम है तब तो इसकी वैल्यू मिल जाएगा। अगर दोनों सम है, 2 भी सम है और 24 भी सम है, तो n धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा। लेकिन अगर दोनों में कोई भी एक विषम है, कोई भी एक ऑड है, तो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों धनात्मक पूर्णांक। क्या यहां पे मिलेगा, ये 3 विषम है और 16 सम है, यानी दोनों में एक विषम है, नहीं मिलेगा। करके देख लीजिए, 4 सम है, 12 सम है, यहां मिल जाएगा, क्योंकि दोनों यहां पे संख्या क्या है, सम। अगर a माइनस n भी सम है और a प्लस n भी सम है, तो सॉल्व करने पे n आपको धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा। लेकिन उनमें से एक सम नहीं है, कोई एक विषम है, तो n आपको धनात्मक पूर्णांक किसी भी केस में नहीं मिलेगा दोस्तों। अब यहां 8 भी सम है और 6 भी सम है, तो यहां पे भी धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा। ऐसी वैल्यू 1 2 3 है, 3 है, ये ऑप्शन दिया है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो करेक्ट जवाब इसका 3 है। चलिए बातें समझ में आ गई, एक बार मुझे बताइए हाँ या ना। हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके जाने हैं, है ना, क्योंकि यूपीएससी सीसेट में बिल्कुल पूछा जा रहा है ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस, ऐसे लेंदी क्वेश्चंस, कैलकुलेशन करने वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सच में कह रहा हूं, मुझे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट इस बार देगा। क्या कह रहा है कि यदि संख्या 10 के पावर n माइनस 1 की अंकों का योग, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, 3 7 9 8 के बराबर है, तो n का मान क्या है, 421 है, 422 है, 423 है, 424 है। अब देखिए 10 के पावर n माइनस 1, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, n की वैल्यू 1 रख दें, तो यह आ जाएगा 10 के पावर 1 माइनस 1, है ना। तो 10 माइनस 1 से कितना आ जाएगा, 9, 9 आ जाएगा। चेक करते जाओ, कह रहा है 10 के पावर n माइनस 1 में n प्राकृतिक संख्या है। n प्राकृतिक संख्या मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है। अब n आपने 2 रख लिया, n आपने पहली प्राकृतिक संख्या रख ली, n आपने 2 रखा, 10 के पावर n की जगह 2 माइनस 1, तो 10 के पावर 2 का मतलब कितना आ गया, 10 को 2 बार मल्टीप्लाइड करें, 10 इंटू 10 से कितना आ जाएगा, 100, 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 99। पहले ये सॉल्व करते जाइए, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 99। अच्छा, n बराबर 3 रखेंगे तो n बराबर 3 का मतलब n की जगह 3 माइनस 1, यानी 10 को 3 बार मल्टीप्लाइड किया गया है ना, 10 को 3 बार मल्टीप्लाइड किया गया, 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000, 1000 माइनस 1 से आ जाएगा 999,
9 9 9, जो क्वेश्चंस कह रहा है ना, जो क्वेश्चंस कह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। n कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या है, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है दोस्तों, 1 हो सकती है। n प्राकृतिक संख्या है तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। n अगर प्राकृतिक संख्या है तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। और अगर n प्राकृतिक संख्या है तो n की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो 10 के पावर 4 का मतलब कितना आ गया कि 10 को आप 4 बार मल्टीप्लाइड करें, है ना, 10 को आप 4 बार, तो यह आ जाएगा 1 2 3 4, यह आ जाएगा 10,000, है ना, 10,000 -1 बराबर 9 9 9 9, 9,999। लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि यदि संख्या 10 के पावर n-1 के अंकों का योग, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, 3798 के बराबर है, अंकों का योग, यहां पे 9 आ गया, यहां पे 9 + 9 कितना आ गया, 18। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, n 2 बार आ गया तभी भी तो 18 ही आ रहा है। यही कॉन्सेप्ट समझना है दोस्तों। यहां अंकों का योग कितना है, 9 + 9 + 9, 9 9 18 और 9 कितना आ गया, 27। 9 9 18 और 9 27। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 9 को 3 बार मल्टीप्लाइड करें, 9 तिली 27, 9 तिली 27। अब यहां पे देखिए 9 18 27 और 9 36 36, या इसको हम कैसे कर सकते हैं, 9 को 4 बार मल्टीप्लाइड करते हैं, 9 को 4 बार मल्टीप्लाइड कर दे। अगर n 3 बार आया तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड कर दे, n 4 टाइम्स आया तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड कर दे। या मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कि n को अगर मैंने 5 रखा तो 10 के पावर 5 - 1, यह जाएगा 1 2 3 4 5 -1 बराबर 9 9 9 9 9। n यहाँ पे कितना आ गया, अब अंकों का योग करो, 9 9 18 27 36 45, 9 कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया, तो 9 × 5 से कितना आ जाएगा, 45। ओबे चलिए किस्मत में एक बार और लिखा है, सॉल्व करने को कर लेते हैं। n प्राकृतिक संख्या है, n बराबर 1, तो 10 के पावर n की जगह 1 - 1 9 आ गया, तो 9 अंकों का योग भी कितना है, 9। n बराबर 2 रखेंगे, 10 के पावर 2 - 1, तो यह जाएगा 100 - 1 से कितना आ जाएगा, 99। तो यहां पे अंकों का योग कितना आएगा, 9 2 बार आ गया, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, 18। 9 के केस में यही है दोस्तों, अंकों का योग मतलब 9 जितनी बार आया उतनी बार मल्टीप्लाइड कर दे। यहां पे एक बार फिर से देख ले, n बराबर 3, तो 10 के पावर 3 - 1, 10 के पावर 3 का मतलब 1000, -1 से आ जाएगा 9 9 9, तो यहां अंकों का योग कितना हो गया, 9 9 18 और 9 कितना आ गया, 27। या ऐसे भी कर सकते हैं, 9 को कितनी बार, 1 2 3, 9 तिली 27, 9 तिली 27। अच्छे, n बराबर 4 ले लो, 10 के पावर 4 - 1, है ना, तो यह आ जाएगा 10,000 -1, 10,000 -1 से आ जाएगा 9 9 9 9। तो 9 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4, 9 4 बार आ गया, तो 9 × 4 से कितना आ जाएगा, 36, 9 × 4 से कितना आ जाएगा, 36, है ना। अच्छा, n की वैल्यू अगर 5 रख दें, अब ये समझ में आ गया आपको यार, 10 के पावर 5 - 1, 1 2 3 4 5 -1, तो ये 9 5 बार आ जाएगा। अंकों का योग 9 9 18 27 36 45 लिख दें, या 9 × 5 लिख दे, बात तो सेम है। तो अंकों का योग क्या है, 9 कितनी बार आया उससे आप मल्टीप्लाइड कर दे। अगर n 2 बार आया 2 से मल्टीप्लाइड, n आपका 3 टाइम्स आया 3 से मल्टीप्लाइड, n आपका 4 टाइम्स आया 4 से मल्टीप्लाइड। तो लास्ट में अगर n होगा, है ना, n होगा, तो समझिएगा 9 9 9 9 9 कितनी टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा। क्लियर है। जैसे यहां देखो n 5 था, 1 2 3 4 5, n कितने टाइम्स था, 5 टाइम्स। ये 4 था, 4, n कितने टाइम्स था, 1 2 3 4। ये 3 था, n कितने टाइम्स था, 3 टाइम्स। तो 9 अगर n टाइम्स होगा तो अंकों का योग 9 × n से कितना आएगा, 9n। जैसे यहां पे n कितने टाइम्स था, 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाइड, 4 बार था, 4 से मल्टीप्लाइड, n टाइम्स है, n से मल्टीप्लाइड। तो यहां पे 9n किसके बराबर है, अंकों का योग इज 3798। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इज 3798 डिवाइड बाई 9, 9 चौका 36,
1 19, 9 दूनी के 18, 1 18, 9 दूनी के 18, इस 422, 9 चौका 36, 1 19, 9 दूनी 18, 1 18, 9 18, तो इनकी वैल्यू इस 422, करेक्ट जवाब इस बी। क्या ये बातें समझ में आ रही दोस्तों? लॉजिकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल यूपीएससी सी सेट में पूछे जा रहे हैं जो एक लॉजिक पे बने हो, है ना, जो एक लॉजिक पे बने हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा कि दो धनात्मक संख्याओं का योग, मान लो दो धनात्मक संख्या हमने ले ली x एंड y, तो कह रहा है कि इनका योग जो है x प्लस वाई 14 है, इक्वेशन नंबर 1 पहला, तथा इनके वर्गों के मध्य का अंतर, इनका वर्ग मतलब पहला वाला x स्क्वायर, दूसरा वाला y स्क्वायर, और उनका अंतर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना दिया है 56, इक्वेशन नंबर 2। पहला दे दिया x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा दे दिया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 56। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसको लिखेंगे दोस्तों एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई बराबर 56। अच्छा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको दे रखा है 14, तो यह आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू 14 बराबर 56, 14 दूनी के 28, 42, चौका 56, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 4। इक्वेशन नंबर 3 कर लो, 2 कर लो, कोई मतलब नहीं। आपको x प्लस वाई पता है और x माइनस वाई पता है, दोनों को सॉल्व करके हम x और y बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। x प्लस वाई आपको दिया है 14 एंड x माइनस वाई आपको दिया है 4, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स से 2x, 14 प्लस 4 से आ जाएगा 18, x बराबर आ जाएगा 18/2 से आ जाएगा 9। अब इस इक्वेशन की वैल्यू यहां पे डाल दो, x की जगह 9 प्लस y बराबर 14, सो y बराबर 14 माइनस 9 से कितना आ जाएगा 5। आपको x भी पता चल गया और y भी पता चल गया, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 5 है। मैं एक बार बता दूं, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, इक्वेशन सॉल्व करने आपको आना चाहिए, है ना। पूरा इनके वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर का योग मतलब प्लस पूछा है, क्या होगा। अच्छा, x की वैल्यू कितना दिया है 9 और y की वैल्यू कितना दिया है, कहां गया, y की वैल्यू 5 दिया है। x की वैल्यू 9 का स्क्वायर, y की वैल्यू 5 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9, 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाइड, 9 इंटू 9 से आ जाएगा 81, 5 इंटू 5 से आ जाएगा 25, 5 1 6, 8 2 10, करेक्ट जवाब इसका आ गया 106। करेक्ट जवाब इसका आ गया 106, ऑप्शन ए। दोस्तों रेफरल कोड IE10 जरूर कमेंट करें अगर बातें आपको समझ में आ रही है, आप वीडियो को देख रहे हैं, है ना। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और आपको बातें समझ में आ रही हैं तो आप IE10 कमेंट जरूर करिए, है ना। अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, अग्निपथ का बैच लेना है, सी सेट का बैच लेना है, NCERT बैच लेना है, वहां पे आप रेफरल कोड जिसपे आपको डिस्काउंट मिलेगा, वहां पे आप कोड डालिएगा IE10, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, इसके साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, है ना। आप सी सेट का भी बैच ले सकते हैं, सी सेट, है ना। आपको लगता है कि मुझे सिर्फ सी सेट पढ़ना है तो आप सिर्फ सी सेट का बैच लीजिए, 2499 रुपए में है, वहां पे भी कोड आपको जो डालना है वो IE10 ही डालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है और इनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है तो इनके घनों का योगफल। दो संख्याओं को पहले आप एज्यूम कर लें, देखो मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं कि पहले आप समझिए। मान लो पहली संख्या आपकी x है और दूसरी संख्या आपकी y है, ये आपने ले लिया कि दो संख्याएं हमारी x और y है।
अंतर मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस माइनस साइन 6 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इनके वर्गों के बीच का अंतर, वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर के बीच का अंतर मतलब माइनस वाई स्क्वायर बराबर 60। ये दूसरा इक्वेशन आपको दे दिया। कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर x माइनस वाई बराबर 6 और इनके वर्गों मतलब स्क्वायर के बीच का अंतर कितना है 60। तो इनके घनों मतलब x की पावर 3 का योगफल चाहिए, यानी प्लस वाई क्यूब चाहिए। आपको चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए, है ना। ये हम तभी निकाल पाएंगे जब हम x की भी वैल्यू निकाल लें और y की भी वैल्यू निकाल लें। अगर हम x और y दोनों वैल्यू निकाल लेंगे तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। x और y की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप सभी को पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिखा एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई बराबर 60। और x माइनस वाई की वैल्यू कितना है 6, x माइनस वाई की वैल्यू 6 है, इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना है दोस्तों 60। तो इसको कैंसिल कर दो तो यह आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब दूसरा देखिए, आपको दे रखा है x माइनस वाई बराबर 6 और दूसरा दे रखा है x प्लस वाई बराबर 10। दोनों को सॉल्व कर दो, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स से 2x और 10 6 16, 2 को 16 से कट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगा 8। जो x की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 8। अब इस x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, है ना, 1 में डाल दो, उससे क्या निकल जाएगा y। जब तक आपको x और y नहीं पता चल पाएगा तब तक आप उसके घनों का योग नहीं निकाल सकते। x की जगह डाल दिया 8 माइनस वाई बराबर 6, 8 माइनस 6 बराबर y, तो y की वैल्यू पता चल गया 2 और x की वैल्यू पता चल गया 8। ठीक है दोस्तों, आपको x और y दोनों पता चल गया। और अगर आपको x और y दोनों पता चल गया तो इनके घनों का योग निकालने में आपको टाइम ही नहीं लगेगा। x की वैल्यू आपने लिखा 8 की पावर 3 प्लस y की जगह आपने रखा 2 की पावर 3। तो 8 की पावर 3 का मतलब 8 को 3 बार मल्टीप्लाइड, 8 इंटू 8 इंटू 8, 2 का पावर 3 मतलब 3 बार मल्टीप्लाइड, है ना। तो 8 इंटू 8 64 इंटू 8 कितना रहा है 64 इंटू 8 इज 512 इज 512 प्लस 2 2 4 दूनी के 8। तो अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 520। करेक्ट जवाब इसका है 520, डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? जल्दी बताइएगा मुझे, यदि 100 संख्याओं के बीच का अंतर, ये बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करके जाना है दोस्तों, है ना। चलिए मैं अब विभाज्यता का नियम बता दूं। जैसे आपको सभी को पता है कि यहां से एक क्वेश्चन पक्के 2 क्वेश्चन ही आते हैं, कभी कभी 2, कभी कभी 1, कभी कभी 3 भी पूछा जा सकता है। तो विभाज्यता का नियम कि कोई भी संख्या 2 से विभाज्य होगी तो क्या होगा, कोई भी संख्या अगर 4 से विभाज्य होगी तो क्या होगा, कोई भी संख्या अगर 8 से विभाज्य होगी तो क्या होगा, कोई भी संख्या अगर 3 से विभाज्य होगी तो उसका क्या रूल है, कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी तो उसका क्या रूल है, कोई संख्या 11 और 7 और 13 से विभाज्य होगी तो उसका क्या रूल है, कोई संख्या 5 25 से विभाज्य होगी तो उसका क्या रूल है ना। तो कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य तभी होगी जब उसका लास्ट का अंक को कहते हैं इकाई का अंक सम संख्या हो या शून्य हो। इस बात को समझ लीजिएगा। कोई भी संख्या 2 से, आपको नहीं देखना है कि वो संख्या कितना बड़ा है। जैसे मैंने ये लिख दिया 1 3 4 6 9 5 8 2, कह रहा है क्या ये 2 से विभाज्य है? आपको नहीं देखना है कि ये कितना बड़ा नंबर है, आपको सीधे जाना है संख्या के इकाई के अंक में, संख्या के इकाई के अंक में। अगर इकाई का अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है,
जीरो है, अगर इकाई का अंक लास्ट वाला 0 2 4 6 8 है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी, पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी, है ना, ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। अगर इकाई का अंक, है ना, अगर इकाई का अंक दोस्तों, इकाई का अंक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यानी विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो वो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे मैंने ये नंबर लिखा 3 9 6 8 7 5 3 7 9, क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है? क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है? तो आपने लास्ट का अंक देखा, लास्ट का अंक क्या है? 9। लास्ट का अंक क्या है? 9। 9 विषम संख्या है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। 9 विषम संख्या है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। बताइए हाँ या ना, बताइए यस सर। ठीक है, ये 2 से विभाज्य का रूल आ गया कि 2 से विभाज्य तभी होगा यदि उस संख्या का इकाई का अंक, या जिसको कहें लास्ट का अंक, सम संख्या हो, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8, तो वो 2 से विभाज्य होगा। लेकिन अगर लास्ट का अंक या इकाई का अंक 1 3 5 7 9 है तो वो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा। इस बात को नोट कर लें। जैसे मैं 2-3 क्वेश्चंस और दे रहा हूं, इसको समझिएगा। 5 6 7 8 9 2 4, पहला, क्या ये 2 से विभाज्य है? 3 6 8 4 7 1 2 9 9 7 7, क्या ये 2 से विभाज्य है? 5 6 7 8 0 4 6 8 7 2, क्या ये 2 से विभाज्य है? मैं कहूं कि इन तीनों में कौन 2 से विभाज्य है, कौन 2 से विभाज्य है, तो आप सीधे जाओगे इकाई के अंक पे। इकाई का अंक 4 है, इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है। दूसरे वाले में चले गए, यहां पे इकाई का अंक 7 है, विषम संख्या है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं है। तीसरे वाले में चले गए, तीसरे वाले में भी इकाई का अंक सम संख्या है, तो तीसरा वाला भी 2 से विभाज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, 2 से मैं 2 का रूल, 4 का रूल, 8 का रूल और 16 का रूल एक जैसा है, तो मैं 2 4 8 16 एक जैसे ही पढ़ा रहा हूं। तो कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य तभी होगा जब उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है। आपको पूरे अंक से मतलब ही नहीं है दोस्तों। जैसे 2 में विभाज्य का क्या नाम था कि लास्ट का अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, तो 4 के विभाज्य का नियम बिल्कुल 2 के विभाज्य के नियम जैसे ही है, लेकिन 4 में लास्ट के 2 अंक को देखना है। जैसे मैंने देखा 9 6 7 5 4 7 2, क्या ये 4 से विभाज्य है? आपको ये पहला नंबर दे दिया, बोला क्या ये 4 से विभाज्य है? आपको कुछ नहीं देखना है, आपको लास्ट के 2 अंक पकड़ना है। लास्ट के 2 अंक कितना है? 72। इसको 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4 है ना, 3 2, 4 8 32, विभाज्य करने पे रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। आपको पूरा अंक देखना ही नहीं है दोस्तों, इसको नोट कर ले। यहां से यूपीएससी सी सेट के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूरे अंक से मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ देखना है लास्ट का 2 अंक। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगर लास्ट का अंक 4 से विभाज्य नहीं है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे मैं दूसरा दिया 3 7 6 2 4 5 7, क्या ये 4 से विभाज्य है ना? तो आप लास्ट के 2 अंक में जाइए 57, इसको 4 से डिवाइड करिए,
4 1 जा 4, 1 17, 4 चौका 16, यहां पे रिमाइंडर 1 आ गया, शेषफल 1 आ गया। अगर वो 4 से विभाज्य होगा तो शेषफल 0 आता। अगर कोई भी संख्या 4 से विभाज्य होती तो शेषफल 0 आता। यहां पे शेषफल 1 आ गया, यानी ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, यानी ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। यहां पे सीधे हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, बात समझ आ रहा है? जैसे यहां पे दिया है 436, लास्ट का 2 अंक पकड़िए, 4 9 36 डिवाइड हो गया, यानी ये 4 से डिवाइड है, ये 4 से डिवाइड है, ये 4 से डिवाइड है। अच्छे, अब जैसे 2 का रूल है वैसे ही 8 का रूल है कि कोई भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य तभी होगी जब उसके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य हो। 2 में विभाज्य में क्या कह रहा था कि लास्ट का अंक विभाज्य हो। 4 में क्या कह रहा था कि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य हो। 8 में क्या कह रहा है कि लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। 16 में क्या कहेगा कि लास्ट के 4 अंक 16 से विभाज्य है, तो पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। मैं 8 का देख रहा हूं, इसमें 8 दिया या नहीं दिया है? ठीक है, चलिए इसको हम कल पढ़ा देंगे, है ना। इसको मैं कल पढ़ा दूंगा। मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, कि अगर आपको एनसीईआरटी बैच लेना है और बिल्कुल बेसिक से आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच को इनरोल करें। और इनरोलमेंट करते टाइम आपको जो रेफरल कोड अप्लाई करना है वो IA10। ये बैच आपको 9,999 रुपए में पड़ेगा, जहां हम बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। इसके साथ ही अग्निपथ 2.0 स्टार्ट है। अगर ये बैच भी आपको लेना है तो यहाँ पे जो रेफरल कोड अप्लाई करना है दोस्तों IA10, इस कोड के थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और ये प्राइस 7,999 रुपए में है। आप इसको स्कैन करें, फिल द फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन जरूर करें। अगर आपको एनसीईआरटी बैच लेना है, आप चाहते हैं सिर्फ एनसीईआरटी बैच ले, तो रेफरल कोड IA10 लगा के ये बैच 4,999 रुपए में आपको मिलेगा। फटाफट ले लीजिए। और आपको सी सेट पढ़ना है मेरे द्वारा, जहां पे सी सेट के सारे सेगमेंट्स में कवर करा रहा हूं, बिल्कुल नए बदलते हुए ट्रेंड पे, है ना, जिसमें नंबर सिस्टम का वेटेज ज्यादा है, जहां पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सब कुछ नए ट्रेंड पे है, नए ट्रेंड पे। हर एक पैसेज पे एक क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ है। आपको रेफरल कोड IA10 डाल के लेना है ना। अगर प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लेना है बिल्कुल लीजिए, यहाँ पे भी कोड आपको IA10 ही अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। मेंस का टेस्ट सीरीज लेना है, अभी तो रिक्वायरमेंट भी है मेंस का टेस्ट सीरीज, IA10 कोड लीजिए। मेंस टेस्ट सीरीज 10+ टेस्ट है ना, मॉडल आंसर है, सब कुछ है दोस्तों। और अगर आप पाथफाइंडर हिंदी में बैच लेना चाहते हैं कि आपका मीडियम हिंदी में है और मैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ूं, वो भी बिल्कुल कम प्राइस में 7,999 रुपए में आप ले सकते हो। जहां पे रेफरल कोड मांगेगा वहां पे आपको कोड IA10 डालना है। ये जो हमारी क्लासेस है 900 घंटे में ये कवर कराया जाएगा। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए कवर कराया जाएगा, जहां प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, मेन के टेस्ट सीरीज, सब कुछ है आपको, है ना, सब कुछ तैयार किया जा रहा है। आप इसको फटाफट लीजिए। ये हमारी टीम है दोस्तों पाथफाइंडर की। और अगर आपने टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। अनअकैडमी IMITIYAZAHMAD, इस टेलीग्राम लिंक पे आपको क्लास का नोट्स, क्लास की PDF, सारी जानकारी यही मिलेगी। आप इसको ज्वाइन करें। और अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।